मैंने पेपर साइन कर दिए मिस्टर गुप्ता, यू मे गो। मैडम, ये जो आपका प्रपोजल है कैंटीन को फुली एयर कंडीशन कराने का, चेयरमैन साहब ने मानना नहीं है, वैसे ही नाराज हो जाना है। वो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बर्दाश्त नहीं करते। कॉलेज के कैंटीन में जानते हैं कितनी गर्मी होती है? स्टूडेंट्स बेचारे कैसे खाना खाते हैं, गर्मी से बेहाल रहते हैं। हम क्या फीस कम लेते हैं? मैडम जी, आप ठीक कह रही हैं। ऊपर चेयरमैन साहब के गुस्से से मैं भली भांति वाकिफ हूँ। डोंट वरी, आई विल सी। चेयरमैन साहब कितनी बार बोलते हैं इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना चाहिए, इनके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, ना कि फिजूल खर्च करने के। और आपने तो टीचर्स के वेलफेयर फंड को डबल ही कर दिया है। वो जरूरी था गुप्ता जी, मैं फिजूल खर्च नहीं करती हूँ, और जो जरूरी है मैं उसको किए बिना रह नहीं सकती हूँ। May I come in, मैम? यस, कम इन। मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला है मेरे सामने खड़े मत रहा करो, बैठ जाओ। नो नीड टू टेक माई परमिशन, आई डोंट बिलीव इन फॉर्मेलिटीज। That's right, मैम। तभी हम सभी टीचर्स आपसे दिल की बात कह देते हैं। वैसे ये जो गुप्ता जी हैं, आपके और चेयरमैन की पीए, मुझे दोगले लगते हैं। छोड़ो गुप्ता जी को, तुम बताओ। मैं सब जानती हूँ उनके बारे में। तुम कैसे आई हो? कल रात फोन पे कह रही थी कुछ पर्सनल बात करनी है। बात ये है कि जो मेरी मम्मा हैं, शी इज हेल बेंट टू मैरी मी ऑफ। हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, शादी करो शादी करो। सच कहूँ तो मैं अभी दिल से शादी करने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन वो हैं कि बस मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। बाय द वे, मैरिज क्यों नहीं करना चाहती हो? मैम, मैरिज इज नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। मैं अभी अपना करियर बनाना चाहती हूँ। मेरा खुद का फ्लैट हो, खुद की कार हो, हर तरह का आराम हो। आई जस्ट डोंट वांट टू गेट मैरिड। बाकी आप सब कुछ जानती ही हैं मेरे बारे में। कोई बात नहीं, कल अपनी मदर को शाम को 6 बजे यहाँ लेके आओ। आई मीन ऑफिशियल टाइमिंग के बाद मैं बात करती हूँ। मैडम, जितना आप ये टीचर्स को, स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज देती जाएंगी, उतनी ही उनकी उम्मीदें भी बढ़ती चली जाएंगी। जितना भी आप ये खर्चा बढ़ाने की बातें कर रही हैं, आप जितना खर्चा बढ़ाएंगी, आपके एक्सपेंशन प्लान उतने ही कमजोर होते चले जाएंगे। और हाँ, ये जो क्रिकेट टीम आप बनाने की बातें कर रही हैं, बेस्ट कोचेस, और क्रिकेट टीम भी नॉट बेस्ट इन द स्टेट, बेस्ट इन इंडिया। आपको मालूम है कोचेस के क्या खर्चे होते हैं? मशीन्स, इक्विपमेंट्स, स्टूडेंट्स की डाइट। बेस्ट कोचेस की फीस आज के टाइम में आपको मालूम है कितनी है? सर, हमारे कई स्टूडेंट्स रिच फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। दे विल आल्सो हेल्प अस। आई विल आल्सो फाइंड स्पॉन्सर्स। मैं कॉलेज पे बर्डन नहीं पड़ने दूंगी। ये आपके मार्शल आर्ट्स का प्रपोजल कंपल्सरी फॉर गर्ल्स, व्हाई? सर, ये तो हमारे गवर्नमेंट को चाहिए एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकालना। ऑर्डर्स फ्रॉम गवर्नमेंट? बहुत से रेप केसेस आए दिन देश में होते रहते हैं। भारी कमी आ सकती है सर, अगर मीडिया वाले इसे अच्छी तरह पब्लिसाइज करें कि एक लड़की जो कि ब्लैक बेल्ट 5th डिग्री चैंपियन थी, 4 गुंडों ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की और उसने चारों को मार डाला। अगर ऐसी कई घटनाओं का जिक्र अखबारों में होता रहेगा तो बुरे लोग रेप करने से पहले खौफ से कांपेंगे। We are also businessmen. We are doing this for business. आप जो करना चाहती हैं आप करिए, पर मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। May I come in, मैम? यस, कम इन। मैम, ये मेरी मम्मा है। प्लीज बी सीटेड। अलका, तुम बाहर बैठो। ठीक है मैम। और बताएं, कैसे हैं? घर पे सब कैसे हैं? चाय की जरूरत नहीं थी। मुझे थी। जी, थैंक यू। लीजिए। अलका का सपना है, वो जिंदगी में कुछ करना चाहती है, बहुत ऊपर जाना चाहती है। अगर अलका शादी नहीं करती, हमारी तो समाज में नाक ही कट जाएगी। क्या कहेंगे रिश्तेदार? तरह तरह की बातें बनाएंगे, जीना दुश्वार कर देंगे। तो क्या आप अपने रिश्तेदारों से डरते हैं? डरते तो नहीं, पर उनकी बातें नहीं सुनना चाहते। तो क्या आप वही फैसला लेंगे जो वो चाहेंगे? मेरी बात को गौर से सुनिए। अगर आपको कभी हेल्प या भगवान ना करे कभी कोई मुसीबत आ गई, 8-10 लाख की जरूरत पड़े, तो क्या, मुझे बताइए, वो आपके रिश्तेदार आपकी मदद करने आएंगे? आज का वक्त करियर बनाने का है, जिससे उसे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। बनाने दे उसे अपना करियर। ये बात सही है, उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक बनता है।
और मैं ये भी मानती हूँ वो अपने बारे में अच्छा बुरा सोच सकती है। आखिर वो हमारी बेटी है। वी आर प्राउड ऑफ हर। ये दाल है, ये तो पानी ही पानी है, इसमें तो दाल नजर ही नहीं आ रही है मुझे। सही कह रही है यार, दाल तो छोड़ना, इसको देख, रोटी को देख यार, बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी पापड़, कोई कैसे खाएगा यार। मुझे तो नहीं खानी। प्रिंसिपल मैम जब ठेकेदार को खींचती है ना तो 4-5 दिन तक तो खाना ठीक रहता है, फिर उसके बाद सेम। मैम स्टूडेंट ठीक ही कह रहे हैं, खाना सही नहीं मिल रहा है। You are right. हम क्या सुपरविजन कर रहे हैं? प्रिंसिपल से बात करें? मैम कैंटीन के ठेकेदार को बुला दिया है, बाहर ही बैठा हो। ओके। नमस्कार मैम, आपने मेरे को याद किया? मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना, याद है कि कॉलेज के बच्चों को अपने बच्चे समझना। मैम हम कॉलेज के बच्चों को अपना ही बच्चा समझते हैं। खाना स्वादिष्ट ही बनता है मैम। आइए देखते हैं आपका खाना। ये है आपका डिलीशियस फूड। आज का था आपका कढ़ी पकौड़ा और चावल, जिसमें पकौड़ा एक भी नहीं है और कढ़ी है या पानी। मिस्टर गुप्ता, टेस्ट करें। मैम कढ़ी ठीक नहीं है। What do you mean, मिस्टर गुप्ता? ये खराब ही नहीं, चावल भी कितने बकवास हैं। चेयरमैन साहब के खास आदमी है अपने ठेकेदार साहब। तो क्या मैं स्टूडेंट्स भी किसी भी तरह का खाना खिला दूं? यू मे लीव। आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, राइट अवे। प्रिंसिपल कंचन, उसमें जो नेक काम करने का जज्बा है हमेशा, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लोगों की ना बिजनेस क्लास के साथ निभ नहीं सकती। बट अगर सेम टाइम हम देखें तो उन्होंने एकेडमिक कॉलेज रिजल्ट्स बहुत अच्छे कर दिए। गुडविल कॉलेज की बहुत अच्छी हो गई है। बट अब मैडम को एक नया शौक स्पोर्ट्स का शुरू हुआ है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि उनको समझाइए, मगर मैडम सुने तब ना। अपनी ही मर्जी करती हैं, वो बड़ी जिद्दी हैं। मैं 1-2 महीने के लिए अपने बेटे के पास न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, पीछे से ख्याल रखना। वैसे फ्लाइट कब की है सर? फ्राइडे। मैडम जी अब आप पूरी तरह आजाद हैं। अब आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हैं। ताकि आप चेयरमैन जी को सब बातें बताएं और मेरी क्लास लगवाएं। अब कुछ नहीं बताऊंगा, रेस्ट अश्योर्ड। मैंने आपके काम को बड़ी बारीकी से देखा है, उसमें सबकी भलाई होती है। रियली? यस मैम, अब अपना काम खुल के कर सकती हैं। मैम आप काम शुरू कीजिए, स्पॉन्सर्स तो मिल ही जाएंगे। आई विल ऑल्सो हेल्प यू। आज आपको क्या हो गया मिस्टर गुप्ता? मैम जो आप सोचती हैं 100% ठीक सोचती हैं। मैं डरपोक चेयरमैन साहब की खुशामद करता हूँ, उनकी हर बात को सही कहता हूँ। डरता हूँ कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दें। नौकरी के खौफ से झुकना मत मिस्टर गुप्ता। अपनी जमीर की आवाज सुनिएगा, रात को चैन की नींद आएगी। मैडम जी, मैडम जी, क्या हुआ? न्यूयॉर्क में 2 दिन पहले सर को हार्ट अटैक आया था। ओह माय गॉड। कल रात ही उनकी हार्ट सर्जरी हुई है। ही इज ऑल राइट नाउ। ओह, मैं उन्हें कॉल करूंगी। अब शायद वो 6 महीने बाद ही लौटे। यार अब खाने की कंडीशन कितनी सही हो गई है। पनीर, दाल और स्वीट डिश भी दी है, और चपाती भी कितनी सही दी है आज। तो सही कह रही है, जब से प्रिंसिपल मैम ने ठेकेदार को धमकी दी है ना, तब से खाने की क्वालिटी बेस्ट हो गई है। और मेस की कंडीशन भी बहुत सही हो गई है, सब तरफ एसी लग गए। मैं बता रही हूँ, अगर ये मैडम 2 साल और टिक गई ना तो ये कॉलेज स्टेट का बेस्ट कॉलेज होगा।
सही कह रही है यार। मैम ने स्टडीज के लिए मोस्ट क्वालिफाइड टीचर्स और स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट कोचेस भी हायर कर लिए हैं। मैडम लड़कियों को स्ट्रांग बनाना चाहती हैं, वो मार्शल आर्ट कंपलसरी कर रही है। अब लड़कों की खैर नहीं। क्या प्रिंसिपल मिली है हमें? पहली बार देखा है एक प्रिंसिपल के प्रिंसिपल्स। ₹2 करोड़ का नुकसान, 2 करोड़ रुपए। नॉनसेंस, स्टूपिड, गेट लॉस्ट। मैंने तो ज्वाइन कर लिया है, तू भी कर लिए क्या? गुड मॉर्निंग सर, आप कब आए? ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? अरे सर, आज मोनिका मैम का बर्थडे है, इन्हें विश करें ना आप भी। आप लोगों ने जो स्कूल का डेकोरम है ना, वो एक गांव देहात के स्कूल कॉलेज से भी ज्यादा बदतर बना दिया है यहाँ पे। सर, आपको तो खुश होना चाहिए, हमारे कॉलेज के रिजल्ट्स इतने अच्छे आए हैं और हर तरफ से बच्चों को सक्सेस मिला है, चाहे म्यूजिक में, क्रिकेट में, हर चीज में बच्चे अव्वल आए हैं। 2 करोड़ के कोचेस, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। सर, 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट साइन किया आपको बोला था। हाँ सर, पेमेंट आ जाएगी। बट यू हैव इन्वेस्टेड द मनी ऑफ द कॉलेज। आपको मना किया था मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए, बट आपने उसको कंपलसरी कर दिया। सर, आई हैव डन एवरीथिंग फॉर द बेस्ट ऑफ कॉलेज। What best for the college? I will make sure, I will prove it that you have interest in every deal that you have done. प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस। I will make sure कि मैं आपको जेल भिजवा कर रहूंगा। आप ऐसे कैसे बोल सकते? Shut up and get out of the Okay, college. fine. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चेयरमैन जी ने हमारी प्रिंसिपल मैडम को कॉलेज से निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने इस कॉलेज को स्टेट का बेस्ट कॉलेज जो बना दिया था। कॉलेज के एकेडमिक रिजल्ट्स, स्पोर्ट्स रिजल्ट आप सबके सामने हैं। स्टेट का बेस्ट कॉलेज, फिर भी उन्होंने उन्हें डिसमिस कर दिया, ये कह के कि एक्सपेंसेस बहुत किए हैं। ये कहना है उनका। हमें कोई बताए, बिना खर्चा किए क्या आप काबिल टीचर्स रख सकते हैं? क्या आप अच्छे कोचेस रख सकते हैं? क्या आप लेटेस्ट मशीनरी खरीद सकते हैं? प्रिंसिपल मैडम को कॉलेज से निकालना बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, अ ग्रेट इनजस्टिस जिसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस औरत ने रात जाग जाग कर इस कॉलेज की सेवा की, बिना भूख प्यास के परवाह किए यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के टीचर्स को बेतहाशा प्यार दिया, दिशा दिखाई, अगर उन्हें यहाँ से जलील करके निकाल दिया जाए और हम चुपचाप गूंगे बहरे बनकर ये तमाशा देखें, तो हमारे लिए ये चुल्लू भर पानी में डूबने से भी बदतर होगा। अब हमारा फर्ज बनता है, जब तक प्रिंसिपल मैडम को उनकी वो प्रिंसिपल की चेयर विद फुल ऑनर वापस नहीं दी जाती, ना तो हम इस कॉलेज में पढ़ाएंगे ना पढ़ेंगे। आज से हम इस कॉलेज की दहलीज के अंदर कदम नहीं रखेंगे। नो मैडम प्रिंसिपल, नो स्टडी, नो कॉलेज। आप सब अपने अपने घरों में जाएं। आज से चेयरमैन ही प्रिंसिपल होगा, चेयरमैन ही स्टूडेंट होगा। ओके? ओके। अब क्या करें गुप्ता? कुछ बोलते क्यों नहीं? गूंगे हो गए हो क्या? क्या बोलूं सर? अगर सच बोलूंगा तो आप बोलोगे कि प्रिंसिपल की जबान इस्तेमाल कर रहा हूं। पानी सर से ऊपर निकल गया है सर। अगर कॉलेज को बचाना है तो प्रिंसिपल मैम से माफी मांग लीजिए। शट अप! तुम क्या चाहते हो मैं अपने नौकर से माफी मांगू? नॉनसेंस! सर, कॉलेज डूब जाएगा इस प्रिंसिपल के बिना। आप एक बिजनेसमैन हैं, जरा सोचिए। नो, नॉट एट ऑल। तो सर, कल आप कॉलेज अकेले ही आएंगे। चपरासी भी चले गए हैं और स्टाफ भी जा चुका है।
अभी प्रेस के लोग नहीं पहुंचे। जरा सी उन लोगों को भनक लग गई ना तो इस कॉलेज को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। समझौता कर लीजिए सर, इसी में सबकी भलाई है। मेरी गलती थी, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, पर एमएस कॉलेज भी तो आप ही का कॉलेज है। मैं मानता हूं कि मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, पर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके अपना कॉलेज संभालिए। आपकी ड्यूटी का टाइम शुरू हो रहा है, आप जाके ज्वाइन करिए। अगर आप आज कॉलेज नहीं जाएंगी तो मैं भी अब कॉलेज नहीं जाऊंगा। आपके स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स, आपके बच्चे, कोई भी कॉलेज नहीं जाएगा। इतना अच्छा रिजल्ट आया नया कोर्स में आपने करवाया ना। ओह माय गॉड। मेरे लिए भी चाय मंगवाइए।